नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनू भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉवर्टी की। देखिए, मैं पहले उन चैप्टर्स को उठा रहा हूँ जनरली जो आपके पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जिनके बारे में आप जानते हैं और जिनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान है। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि भाई आपका सब्जेक्ट, जब आपको टॉपिक समझ में आते हैं, आपके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं, तो देन फिर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को समझना भी आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहले हम लोग उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके लिए मतलब नोन टॉपिक हैं बेसिकली, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, एंड देन उसके बाद हम अननोन टॉपिक्स पे भी बात करना आपसे शुरू कर देंगे। ठीक है, वंस आपका जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा फिर हम फुल फ्लैश तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज ये आपकी पहली क्लास है तो थोड़ा सा आप चीज़ों को बहुत रिलैक्स मोड में समझने की कोशिश कीजिएगा और ट्राई टू कहते हैं एंजॉय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मजे। जितना आप सब्जेक्ट के मजे लोगे उतना वो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हम बात करते हैं अब पॉवर्टी की। तो आप भी जानते हैं कि आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या है पॉवर्टी। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड इज पॉवर्टी। कारण सीधा साधा सा है भाई, लगभग 20% या ये कहो कि 1/5 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के। लगभग मैंने कहा कि 1/5 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 20% हो जाता है। तो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 20% क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इंडिया में तो प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर है। सीवियर क्यों है? क्योंकि इंडिया में ये कहा जाता है कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पुअर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू इंडिया। यानी कि वर्ल्ड की 33% बीपीएल पॉपुलेशन किससे बिलोंग करती है? अकेले इंडिया से बिलोंग करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जब इस तरह के फैक्ट्स आपके सामने आते हैं तो जितने भी वो जो डेवलपमेंट के दावे हैं जो सरकारें करती रहती हैं कि साहब हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि हमारी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई है, हम सुपर पावर या विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, उन सारे दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आज यही देखना है कि भाई ये पॉवर्टी है क्या, कितने तरह की होती है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, या फिर इसके कॉजेज क्या है, या इसकी रेमेडी कैसे की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक पुअर पर्सन होता कौन है। सबसे पहले बात करें कि एक पुअर पर्सन होता कौन है। तो भाई अपन क्या कहते हैं कि द पर्सन हु इज अनेबल टू फुलफिल his basic requirements, उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? पुअर पर्सन बोलते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? एक पुअर पर्सन बोला जाएगा। अब इन पुअर पर्सन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? देखिए, पहली बात तो अगर हम रूरल में और अर्बन में पुअर पर्सन्स को ढूंढने जाएं तो कौन पुअर पर्सन कहते हैं? आपने देखा होगा कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको बेचारों को कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ठीक है, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले, खोमचे लगाने वाले, ऐसे लोग गरीब होते हैं। हमने कहा अनएम्प्लॉयड पीपल, जिनके पास काम ही नहीं है, वो गरीब हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे है, वो लोग गरीब है जो एग्रीकल्चर में कैजुअल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। बेगर्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं? ये गरीब लोग होते हैं। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है, इनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती है कि भाई इनका जो इनकम लेवल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? लो होता है। ठीक है, यानी कि इतना लो होता है कि बेचारे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर अगली प्रॉब्लम ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर।
ठीक है, कि खाने को लेकर के उनके साथ समस्या होती है, कभी उनको खाना मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्लोथ्स को लेकर के समस्याएं होती हैं कि वो अपने कपड़े खरीद पाते हैं कि नहीं खरीद पाते हैं, कैसे खरीदेंगे, वो एक प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम शेल्टर की होती है। आपने देखा होगा गरीबों के मकान किस तरह के होते हैं, कच्चे मकान उनके पास होते हैं, या बहुत हद तक तो आपने ऐसा भी देखा है कि बड़े शहरों के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग क्या करते हैं, वो जो म्यूनिसिपैलिटी के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उनके बीच में बेचारे रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो लोग कौन है? वो गरीब लोग हैं, उनके साथ शेल्टर की भी समस्या होती है। फिर चौथी प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके साथ, बेचारों के साथ, कि ये अपने फ्यूचर को लेकर के कभी सर्टेन नहीं हो पाते कि कल क्या होगा। इसी क्वेश्चन का हल ढूंढने में इनका जीवन ही निकल जाता है। कल हम खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, कल हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ रहती है। फिर नेक्स्ट बात आती है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के लैक का मतलब क्या है कि भाई ये सोशली जो सोशल सिक्योरिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनको नहीं मिल पाती। जैसे हेल्थ फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन, ये पढ़ नहीं पाते बेचारे। तो ये चीजें जो हमारे भविष्य को सिक्योर करती हैं, ऐसा इनके साथ नहीं होता, यानी कि ये फ्यूचर को लेकर के सिक्योरिटी इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। लास्ट बात आती है डेप्टनेस, इंडेप्टनेस। रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि जो छोटे किसान होते हैं जिनकी इनकम बहुत लोअर लेवल पे, तो वो खेती करने के लिए भी क्या करते हैं, सेठ साहूकारों से क्या कर्ज ले लेते हैं, और वो कर्ज सेठ साहूकार इतनी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं कि उनका सारा जीवन ही उनके पास गिरवी हो जाता है बेचारों के पास। तो वो सदा बेचारे डेप्ट में ही पैदा होते हैं, डेप्ट में ही जीते हैं और डेप्ट में ही मर जाते हैं। जैसे इंडियन फार्मर के बारे में जनरली ये बात बोली जाती है कि इंडियन फार्मर बॉर्न्स इन डेप्ट, लिव्स इन डेप्ट एंड डाइज इन डेप्ट। वो ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है और ऋण में मर जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पुअर पर्सन की आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं पुअर्स की कैटेगरीज, या पुअर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ पुअर कह सकते हैं या कैटेगरीज दे सकते हैं हम कि कितने तरह के पुअर्स हो सकते हैं। तो हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में पुअर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी ऑलवेज पुअर, दूसरी कैटेगरी होती है यूजुअल पुअर, तीसरी कैटेगरी होती है कैजुअल पुअर, चौथी कैटेगरी होती है नेवर पुअर। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज में हम जनरली डिजाइन पुअर्स को कैटेगराइज करते हैं। देखिए, ऑलवेज पुअर कौन से होते हैं? जिनकी इनकम हमेशा ही पॉवर्टी लाइन से नीचे होती है। सपोज मैंने कहा कि ये पॉवर्टी लाइन है मेरी, इस लेवल से ऊपर वाले लोग क्या है, पुअर लोग हैं। ठीक है, इसको चलो मैं और बढ़ा करके आपको समझा देता हूं। ये मेरी पॉवर्टी की लाइन है कि ये मिनिमम है जिससे नीचे वाले लोग क्या है, पुअर है। अब ऑलवेज पुअर कौन लोग हैं? जिनकी इनकम हमेशा ही क्या है, इस लाइन से नीचे ही रहती है। तो ये लोग कौन से? ऑलवेज पुअर लोग कहलाते हैं। जिनकी इनकम कभी भी क्या नहीं होती है, इस लाइन से ऊपर आती ही नहीं है। फिर आता है यूजुअल पुअर। यूजुअल पुअर वो लोग होते हैं जिनकी इनकम जनरली तो इससे नीचे होती है, लेकिन कभी कभी इनकी इनकम क्या हो जाती है, कभी कभी कोई विंडफॉल हो गया या मतलब कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल गया, तो उस केस में इनकी इनकम कभी कभी क्या हो जाती है, इस लाइन से ऊपर आ जाती है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये यूजुअल पुअर होते हैं। ठीक है, तीसरे लोग कौन होते हैं? कैजुअल पुअर्स। कैजुअल पुअर कौन होता है? कैजुअल पुअर वो लोग होते हैं जिनकी इनकम जनरली इससे ऊपर होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में इनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाती है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? कैजुअल पुअर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लोग आते हैं जिनकी इनकम हमेशा ही इससे ऊपर होती है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? नेवर पुअर कहलाते हैं। तो 4 कैटेगरीज में हम पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है कौन सी? ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर में कौन लोग आएंगे? जिनकी इनकम हमेशा ही क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। दूसरा
यूजुअल पुअर जिनकी इनकम जनरली पॉवर्टी लाइन से नीचे होती है, लेकिन कभी कभी उनकी इनकम क्या हो जाती है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं कैजुअल पुअर्स पे। तो कैजुअल पुअर कौन है? जनरली इनकी इनकम ऊपर होती है, लेकिन कभी कभी ये इनकम क्या हो जाती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाती है, तो कैजुअल पुअर कहलाते हैं। और फिर आता है नेवर पुअर। नेवर पुअर के अंदर वो लोग हैं जिनकी इनकम सदा ही क्या होती है, इससे ऊपर होती है। अब हम जब नेवर पुअर को और आगे बढ़ाएं तो इनको हम फिर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इनको हम एक और नाम दे सकते हैं नॉन पुअर, यानी कि ये लोग गरीब नहीं है। तो नॉन पुअर में इसको मैंने एक नाम दे दिया, क्या कहा मैंने, नॉन पुअर। तो नॉन पुअर कौन है? जो गरीब नहीं है, जिनकी इनकम हमेशा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही होती है। अब इनको हम फिर और ज्यादा कैटेगराइज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम इनको किस में बांट देते हैं, क्लास में बांट देते हैं। यहां पे हम इनको क्लास में बांट देते हैं। चलिए, तो यहां पे अपन क्या कहते हैं कि साहब लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। फिर हम आ जाते हैं मिडिल क्लास, फिर हम आ जाते हैं अपर क्लास, और फिर हम आ जाते हैं ऑलवेज रिच। ठीक है, इसमें कौन लोग आते हैं, अपर क्लास और मिडिल क्लास के अंदर जो लखपति करोड़पति लोग हैं वो तो इनमें आते हैं। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास जो पुअर नहीं है लेकिन वो अपना एक सर्टेन लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, उससे ऊपर के लोग किस में आ जाएंगे, मिडिल क्लास के अंदर आ जाएंगे। फिर हम मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ जाते हैं और अपर मिडिल क्लास से हम रिच क्लास की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगली बात आती है फिर कि पॉवर्टी के आपके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हम बेसिकली पॉवर्टी के दो टाइप्स बताते हैं। एक टाइप कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी सिचुएशन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी उस सिचुएशन को बोला जाता है, एब्सोल्यूट रूप से पुअर उन लोगों को बोला जाता है। ठीक है, वापस बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के केस में हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड किए बिना पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन कहलाती है। देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या किया जाता है, एक सर्टेन लेवल डिफाइन कर दिया जाता है, उससे ऊपर के लोग क्या कहलाते हैं, नॉन पुअर, एपीएल कहलाते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, और इससे नीचे के लोग क्या कहलाते हैं, बीपीएल कहलाते हैं, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं। जैसे सपोज हमने कहा कि भाई ये एक लाइन है, हमने ड्रॉ कर दी सर्टेन इनकम लेवल पे कि भाई इससे ऊपर वाले लोग कौन है, एपीएल है, इससे नीचे वाले लोग कौन है, बीपीएल। तो यहां हम इनकम और एक्सपेंडिचर की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हमने एक सर्टेन लेवल डिफाइन कर दिया, इस लेवल से ऊपर वाले लोग एपीएल हो गए, इससे नीचे वाले लोग कौन हो गए, बीपीएल हो गए। तो इस तरह की पॉवर्टी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। इट मींस when poverty is estimated without considering the distribution of income and wealth in the society, then it is called absolute poverty. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट हमेशा कहां पे काम में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट काम में लिया जाता है आपका इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, और दूसरा आपका डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काम में आएगी या डेवलपिंग कंट्रीज में काम में आएगी। और इसको मेजर करने के लिए हम जो मेथड काम में लेते हैं वो मेथड कहलाता है हेड काउंट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड कहलाता है, हेड काउंट मेथड कहलाता है। तो हेड काउंट मेथड से हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी काम में लेते हैं। तो इंडिया बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इंडिया में भी कौन सा काम में लिया जाएगा, आपका हेड काउंट मेथड काम में लिया जाता है। अब आते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी पे। तो रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी का वो कंसेप्ट है जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन के बेसिस पर हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं या पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, रिलेटिव पॉवर्टी की सिचुएशन कहलाती है।
रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट हमेशा कहां पे काम में लिया जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज में काम में लिया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में काम में लिया जाएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है गिनी कोएफिशिएंट और दूसरा होता है लॉरेंस कर्व, ठीक है। या तो हम गिनी कोएफिशिएंट से निकालते हैं इसको या लॉरेंस कर्व से निकालते हैं। आपके बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या है, लॉरेंस कर्व क्या है, तो अभी हम केवल नाम पे ही बात करेंगे कि आइदर इट विल बी गिनी कोएफिशिएंट से यूज होता है या फिर किसको काम में लेते हैं, हम लॉरेंस कर्व को काम में लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख के चलिएगा, ये कंसेप्ट हमेशा वहां काम में लिया जाएगा जहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा किन कंट्रीज में होगा? ऐसा जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काम में आएगा या डेवलपिंग कंट्रीज में काम में आएगा। और ये वाला कंसेप्ट हमेशा कहां पे काम में आएगा? ये काम में आएगा आपका डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये बात हुई टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की कि या तो वो एब्सोल्यूट टाइप की हो सकती है या वो रिलेटिव टाइप की हो सकती है। तो दो तरह की पॉवर्टी हम एस्टिमेट करते हैं किसके अंदर? पॉवर्टी के अंदर, ठीक है। तो यहां तक हमारी तीन चीजें हो गई। अभी तक जो आज हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में बात करी, तो पहली बात हमने करी कि भाई गरीबी क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पुअर पर्सन कौन होता है, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और लास्ट में हम लोगों ने बात करी है कि भाई इनके फीचर्स क्या होते हैं और ये पॉवर्टी कितने तरह की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके इसके मेजरमेंट कैसे होता है पॉवर्टी का, या फिर इसके कॉजेस क्या है, या इसको रेमेडी मेजर्स क्या क्या है, पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। एक बार इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं, बट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।